सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लास्ट वीडियो में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर को कम्प्लीटली उसको हम देख चुके थे। और आज की वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे। सो लेट मी राइट द टॉपिक, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड सी एसिड, राइट। सो आई एम यूजिंग सी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो पहले मैं बता देता हूँ कौन सा ग्रुप जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है। सो इट इज अ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके जो दो ये हैं बॉन्ड है, ये डिफरेंट कंपाउंड से या डिफरेंट चेन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू पढ़ रहे हो इन वीडियोस को, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि एल्डिहाइड दिखते कैसे हैं। ये एल्डिहाइड है, मान लो ये कीटोन है और ये सी एसिड। सी स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो है वो कुछ ऐसे दिखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और कीटोन देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, लाइक दैट। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, so here carboxylic acid have two functional group. One is carbonyl group, and this is a carbonyl group, and this is a hydroxyl group, ठीक है। दिख रहा है आपको? so ऐसे हमें दिखेंगे, हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। अब पहले मैं कोई एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। देखते हो कैसा है। देखो, कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर मांगा तो एक सी होता है कि नहीं? ओ से इसके साथ बॉन्ड होते हैं, कोई प्रॉब्लम? मान के चलो यहाँ पे एक बॉन्ड ये यहाँ बना रहा है और एक बॉन्ड ये यहाँ बना रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मुझे पता है वीकेंट ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते कार्बन के पास? हाँ, ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। ऑक्सीजन के पास एक और चीज है, क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ये जो एंगल बन रहा था, दैट एंगल इज 120 डिग्री। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है ना। सो क्या क्या देखा हमने कि दो बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, राइट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लो। अब हम देखते हैं नेचर कैसा है कि कार्बोनाइल ग्रुप में जब क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर को हम इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो कैसा बिहेव करता है कार्बोनाइल ग्रुप। सो नेचर देखे क्या? नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, सी ग्रुप मतलब कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये देखो, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, कोई प्रॉब्लम? मुझे पता है इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो सपोज इलेक्ट्रॉन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो हमें क्या दिखेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन विल बी पॉजिटिव एंड द फिगर विल लुक लाइक दैट, राइट। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। एंड इलेक्ट्रोफिलिक मींस इट इज अ एक्ट लाइक लुइस एसिड, कोई प्रॉब्लम है क्या? और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इट इज लाइक न्यूक्लियोफिलिक, लुइस बेस। मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। यू हैव टू राइट इट ऑल द थिंग्स ऑन योर पेपर, ऑन योर नोटबुक, तो प्लीज डू इट। अब हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया एल्डिहाइड कीटोन भी देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सी एसिड, सी एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। सपोज वन इज एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप विच इज फर्दर अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, बताओ? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, एक चीज को मैं नोट करा देता हूँ कि हेयर बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। मतलब कार्बन, ये वाला कार्बन है और ऑक्सीजन जो है, ये सब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। इसका मैं एक और फिगर बनाता हूँ जिसमें हम कंप्लीट एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट डिफरेंट एंगल कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आर डबल बॉन्ड ओ
both the oxygen having lone pair of the electron। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप क्या देखोगे, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड एंगल जो है, ये आपको 120 के करीब दिखेगा, है कि नहीं है? और जो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, वो एच जो है इससे कनेक्टेड, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई, इस एंगल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। लेट मी सी द एनसीईआरटी बुक, फर्दर मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो शेप बन रही है, ये शेप बन रही है, ये जो आपको शेप दिख रही है, दैट शेप इज अ ट्राइगोनल प्लेनार। एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो इट विल लुक लाइक ट्राइगोनल प्लेनार। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। अब हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस के बारे में देखते हैं। जैसे कोई भी सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक, ये मान के चलो हमारे पास क्या बोलते हैं ग्रुप है ना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो किसी एक इंस्टेंट पे मैं क्या देखूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे इसको खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने क्या देखा, सी ओ विल बी नेगेटिव, सी विल बी पॉजिटिव, एंड ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। तो हियर आप देखोगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, लिटरली ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये ज्यादा देर के लिए यहाँ पे टिकता नहीं है। क्या होता है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये अपने कार्बन को दे देता है, और फर्दर ये क्या होता है, बॉन्ड कुछ ऐसे दिखने लग जाता है। आई एम सॉरी, लेट मी री राइट अगेन। बॉन्ड जो कुछ ऐसे दिखने लग जाता है, ये ओ पॉजिटिव एंड एच, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। जो कार्बन देखोगे, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कार्बन। लेट मी हाईलाइट, ये जो कार्बन है ये वाला, ये इट इज अ लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू द कार्बन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड कीटोन, राइट। दूसरे पे शिफ्ट करें, नॉमेनक्लेचर पे अब देखते हैं। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट मैं अभी डिस्कस करता हूँ बेसिक चीजें। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, राइट। तो मैं पहले एल्डिहाइड की बात करता हूँ। एक एग्जांपल ले लूँ क्या मैं? एग्जांपल इज, एग्जाम्पल में ये है, और मैं मान के चलो एक एक दो, तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, चौथे कार्बन पे एक ब्रोमीन जोड़ देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इसको, आप देखो पहले मैं देख लेता हूँ, इसका मैं नाम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप में से ई हटा के अल लगा देते हैं, तो इट विल बी अ एल्डिहाइड, इट विल बी अ एल्डिहाइड, राइट। सो लेट्स सी, देखो कार्बन में नंबरिंग करूंगा तो इट विल बी अ फर्स्ट कार्बन, इट विल बी अ सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो देखो, फर्स्ट मतलब मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और इस पोजीशन पे एक ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो ब्रोमीन के अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो फोर पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, फोर ब्रोमो, ब्रोमीन का ब्रोमो, थ्री मिथाइल, मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, थ्री मिथाइल हेक्सेनल। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। ई को हटा के अल लगा देना है, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। और पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, सीयूटी में आएगा, पॉसिबल है कि आएगा,
बट यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर दिस टॉपिक। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमें रिएक्शंस को भी कवर करना है एक वीडियो में। देखते हैं कीटोन, कीटोन के नॉमेनक्लेचर को देख लें एक बार, बताओ। अब एक और चीज मैं आपको बताया था, कीटोन देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, तो सॉरी, पहले मैं कीटोन का आपको बताया था। सपोज मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ कीटोन का, ये रहा। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो मैं नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे मैंने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया। आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। इसका नाम क्या होगा? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। होगा कि नहीं होगा? तो ये हेक्सेन की चेन है, तो ये क्या बन जाएगा? हेक्सेन, हेक्सेन 2 ओन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन 2 ओन, है कि नहीं है? हेक्सेनोन होना चाहिए था, बट इट विल बी हेक्सेन 2 ओन, बिकॉज जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, वो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। सो इट विल बी हेक्सेन 2 ओन। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? तो यहाँ पे ई को हटा के ओन लगा देना है। ओन का मतलब क्या होगा? ये OWN ऐसे प्रोनाउंस होगा, प्रोनाउंसिएशन ये वाला होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? एक और ले लेता हूँ, मान के चलो मेरे पास एक एक साइक्लो कंपाउंड है, राइट। अब मैंने क्या देखा, मैं नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सेन तो हो ही गया, छह का चेन बन रहा है, हेक्सेन हो गया। ले, और तो मैं इसको क्या बनाऊँ? तो बट इसको मैं इसको लिखूंगा क्या? ये साइक्लिक फॉर्म बन रहा है, तो साइक्लो हेक्सेन नोन, ओ सॉरी, साइक्लोहेक्सेनोन। कोई प्रॉब्लम है क्या? इट विल बी अ साइक्लोहेक्सेनोन। ये आपका पहला एग्जांपल होगा, इट इज अ सेकंड एग्जांपल। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं है? ये आयुपैक नेम है, जितने भी IUPAC नेम है, इट इज नॉट अ कॉमन नेम। कॉमन मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम पूरा डिटेल में अपने नॉन को डिस्कस करेंगे। बट अभी हम रफली देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। एक और लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कीटोन। कीटोन का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा और डिस्कस हो जाऊँ, मतलब डिस्कशन में आ जाओगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है ना। आप देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि मैं अगर मैं नंबरिंग यहाँ से दूंगा, ठीक है, यहाँ से नंबर दे रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 एंड 6, तो फिर से हेक्सेन तो बन ही रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है। देखो, एक तीसरे पोजीशन में जुड़ा हुआ है, एक पांचवें पोजीशन में। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, बताओ। 3 पे जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है, लेकिन कितने हो गए टोटल? डाई होगा कि नहीं होगा? डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन 2 ओन। दो पे फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? बताओ, दो पे फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो अगर दो पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे 2 ओन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? आज कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, नाम देख लेते हैं एक बार। इट इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, इसका हम देख लेते हैं, कार एसिड लिख दिया मैंने। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं हम। कॉमन नेम, कॉमन नेम का मतलब उसके आगे इक जुड़ेगा, इक ऐड कर दो। और IUPAC नेम में ऑइक ऐड कर दो। कैसे? चलो, लेट अस टेक एन एग्जांपल सो दैट वी कैन गेट सम मोर आइडिया अबाउट द टॉपिक, ठीक है। आप देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। लुक एट द एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। सो एक्चुअली अगर मैं इसको देखूं, इसका मैं कॉमन नाम लिखूं, कॉमन नेम लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ एसिटिक एसिड, राइट, एसिटिक एसिड। ये बहुत ग्रीक नेम है, इसको एज इट इज, इसको आप रॉट लर्निंग के जो भी बोलो, इसको बस रट लेना आपको। लेकिन अगर मैं इसको IUPAC नेम से बोलूं, देखो कॉमन नेम में आया कि नहीं आया? इक आ गया। और IUPAC नेम इसको क्या बोलेंगे हम? बताओ।
दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, तो मीथेन ईथेन, तो इट विल बी अ इथेनॉइक एसिड, इट विल बी अ इथेनॉइक एसिड। मैं आपको बहुत एग्जांपल कराऊंगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर। एक दो एग्जांपल अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के, सी एसिड के, नॉमेनक्लेचर के एक दो एग्जांपल और देता हूँ। मान लो दूसरा एग्जांपल लिखो, ये है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अपने साथ आपस में जुड़े हुए, कोई प्रॉब्लम है? तो इसका जो कॉमन नेम है रटते जाना, ठीक है ना। कॉमन नेम जो है इसका क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम बोलूं तो वो क्या हो जाएगा बताओ? बताओ, दो कार्बन है कि नहीं है? ये दो कार्बन है, तो मीथेन ईथेन तो होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन दो कार्बन से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इट विल बी अ ईथेन, है कि नहीं? ईथेन तो होगा डाइऑइक एसिड, दो ऑइक एसिड है ना, तो इट विल बी अ ईथेन डाइऑइक एसिड। कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर से देखो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इट इज अ फॉर्मिक एसिड। और इसको बोलते क्या है? ये कॉमन नेम है ना। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मेथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। ये इतना मिथेनॉइक एसिड किसी एक चीज में बहुत हमने पढ़ा है, 8 में, 9 में, 10 में। आप प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको आपको याद आए, ठीक है ना। अब लेट अस मूव द डिस्कशन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें क्या एक बार? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज पी, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन का पहले डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का देख लेते हैं। देखो, पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ और इसका एज इट इज लिखो। रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे जो मीथेनल है, मीथेनल है, इथेनल है, ये सब क्या होते हैं? गैस होते हैं, ठीक है, गैस होते हैं। रूम टेम्परेचर पे मीथेनल जो है वो गैस होता है, और ये गैसियस फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप देखो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन के ज्यादा होते हैं किस किस ग्रुप से? अमाइन से, ईस्टर से, ईथर से, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। बट मास शुड बी, कब कंपेयर कर रहे हैं हम? मास शुड बी कंपेरेबल, शुड बी कंपेरेबल, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो है सेम होगा तभी कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब लेकिन देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना किसका? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन का, वो क्या होता है? वो कम होता है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल और फिनॉल से। कोई प्रॉब्लम? बिकॉज ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिवली करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिवली करते हैं, सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। आप देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते कैसे किस लेवल तक करते हैं। आप देखो, एक पॉइंट है, इसको हैशटैग डाल के लिखते हैं। जो मीथेनल है, इथेनल है एंड प्रोपेनॉन है, ये तीन जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, दीज आर
miscible with water because of hydrogen bonding with water, because of H bonding with वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देख लेते कैसे। मान के चलो मेरे पास कोई, ये रहा मेरे पास सिलेक्टिव, मेरे पास कोई क्या बोलते हैं इसको, कीटोन है, राइट। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया मान लो, है कि नहीं, और यहाँ पे भी एक कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर मिसिबल विद वाटर। तो आप ये 3 पॉइंट तो लिख लेंगे कि मिथेनल, इथेनल एंड प्रोपेनॉन, दीज आर मिसिबल विद वाटर। कोई प्रॉब्लम? अब सॉलिबिलिटी क्या है, एक और चीज बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म नहीं हुआ है, तो सॉलिबिलिटी क्या है? 2 पॉइंट लिख लिए, 3 पॉइंट लिख लिए शायद, 4 पॉइंट देखते हैं। सॉलिबिलिटी देखते हैं, सॉलिबिलिटी एल्डिहाइड और कीटोन की जो सॉलिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्काइल ग्रुप के। मतलब अगर मैं अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाऊंगा किसी भी एक कंपाउंड में तो उसकी सॉलिबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा। ठीक है ना। वो 5th पॉइंट, दे आर मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे आर सॉल्युबल इन, मतलब ठीक ठाक सॉल्युबल होते हैं ये किसमें, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फेयरली सॉल्युबल होते हैं, राइट। कौन कौन से, अब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कौन से देखते हैं। एक हो गया बेंजीन, बेंजीन भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेटा, याद रखना। ईथर, मिथेनॉल, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको पता है जो नेचुरल अकरिंग, जो मोस्ट नेचुरल अकरिंग, मतलब नेचुरली जो एल्डिहाइड एंड कीटोन अकर होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में और परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मोस्ट नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन यूज्ड इन फूड एंड परफ्यूम इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है सूंघने में, ये मतलब ये स्मेली बहुत अच्छे फ्रूटी स्मेली होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबने देख लिया कैसे कैसे होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी देख लिया किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। आप देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, पीपी स्टैंड फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सी एसिड, सी एसिड तो पता चल गया होगा अब तक। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। शुरू करते हैं। देखो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अप टू 9 कार्बन, अप टू 9 कार्बन, 9 कार्बन की चेन तक जो है ये कलरलेस होते हैं। अप टू 9 कार्बन दे आर कलरलेस। पॉइंट 1, 9 कार्बन तक दे आर कलरलेस। कलरलेस क्या, कलरलेस लिक्विड, एंड टेम्परेचर हियर, टेम्परेचर इक्वल्स टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे 9 कार्बन तक एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। जो उससे हाइयर, जो उससे हाइयर एसिड होते हैं, तो जो हाइयर एसिड होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे फिर से बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं किसकी,
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डेफिनेटली ये क्या हो, सबसे ज्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, और इससे ज्यादा है इवन आप ये देखो कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनॉल से भी ज्यादा होता है, अल्कोहल एंड फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, इनसे ज्यादा तो वो ईथर ईस्टर उन सबसे तो ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंस कैसी है, सपोज दे आर कैसे कैसे मतलब किस फॉर्म में रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन जो है वो H2 फॉर्म में रहता है, तो हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो किस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। सो हैशटैग दे आर एग्जिस्ट, कौन, दे आर कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, डाइमर फॉर्म में कब होते हैं ये एग्जिस्ट, देख ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डाइमर फॉर्म में होते हैं जब ये वेपर फेज में होते हैं, वेपर फेज में ये डाइमर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में भी ये डाइमर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या है, फिगर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान के चलो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, कोई प्रॉब्लम है क्या, और ये भी हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रॉब्लम। अब मैं क्या देखूंगा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इसके इससे ये प्रोटीन सॉल्वेंट मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये वाला हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन क्या होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। फिगर थोड़ा सा खराब लग रहा है तो ये क्या करेंगे, इसी फॉर्म में मिलेंगे आपको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में मिलेंगे इन द पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डाइमर फॉर्म। डाइमर का मतलब क्या है, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद सम सर्टेन फोर्स और अट्रैक्शन, और वो उसी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। बताओ क्लियर है यहां तक। आप क्या देखेंगे, एसिडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, शायद थर्ड पॉइंट है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एसिडिटी के बारे में डिस्कस करता हूँ, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन एल्डिहाइड के बारे में हम उसके दिखते हैं कि उसके अल्फा हाइड्रोजन में कैसे होगा, ठीक है ना। आपको इतना तो पता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम है क्या, वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो मान के चलो हमारे पास ये एक, मैं आपको नॉर्मल सा कार्बोनाइल के कंपाउंड दिखाता हूँ, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम। देखो ये जो देखो, अब इधर देखो मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन, राइट, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा। मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि जो कार्बोनल ग्रुप है ये जिससे अटैच होगा इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो देखो इट इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, है कि नहीं है, है कि नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे खींचेगा, और ये जो कार्बन है यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी यहाँ से खींच लेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो फिगर जो है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, दिखाऊं, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, बन गया, बना कि नहीं बना बताओ, है ना। अब तुम क्या देखोगे, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, देखो ये क्या है, ये क्या है, एक बेस है, इट विल वर्क लाइक अ बेस, ठीक है। तो बेस का ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, देखो ये यहाँ पे इसको खींचेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CO माइनस दिस। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ, कोई प्रॉब्लम है।
सो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, इट इज ये जी है, कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। बताओ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब हाइड्रोजन देने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, सो इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर। कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आ रहा है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब क्या है? इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये मतलब वेरी एसिडिक तो नहीं कह सकता हम, लेकिन दे आर फेयरली एसिडिक। कोई प्रॉब्लम है क्या? दे आर फेयरली एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक होते हैं, इनका नेचर थोड़ा बहुत एसिडिक की तरफ होता है। अब मैं क्या करता हूँ, चौथा पॉइंट में देख लेता हूँ, एसिडिटी ऑफ, इस तीनों को देख लिया, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन को देख लिया। अब मैं डिस्कस करता हूँ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैं देख लेता हूँ। मान के चलिए हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, राइट। प्लस हमें कंपाउंड मिलेगा, दैट कंपाउंड, सपोज ये जो हाइड्रोजन है ये इससे निकल गया ना H प्लस की फॉर्म में, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक दैट। बताओ, रेजोनेंस है कि नहीं है? रेजोनेंस है कि नहीं है? और आपने क्या देखा, रेजोनेंस जो है वो कौन सा रेजोनेंस है? इट इज अ इक्वलेंट। तो ये क्या चीज है, मैं आपको फिर से लिख देता हूं। ये जो है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दे आर इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख रहे हो? और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस होता है कि नहीं है? मतलब अगर मैं इस एच को रिमूव कर दूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये, इट इज वेरी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो मतलब H प्लस को ये रिलीज करना ही चाहेगा ना, क्योंकि इसे पता है यार H प्लस को रिलीज कर दूंगा तो जो प्रोडक्ट मेरे पे बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ये रहा, ये बहुत अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, तो ये चाहेगा कि मैं H को रिलीज कर दूं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मोस्ट हाई एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू एवरी मेंबर। ये हर मेंबर से ज्यादा एसिडिक होते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब अगर मैं एसिडिटी की बात करूं, तो एसिडिटी की बात करूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है। किससे किससे? चाहे वो एसिडिटी की बात करूं मैं किसकी, एल्कोहल बोल दूं या फिनॉल बोल दूं, एल्डिहाइड्स बोल दूं या कीटोन्स बोल दूं, कोई प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा ही होगी इसकी। लेकिन बेटा एक चीज से, लेकिन कम होती है किससे? मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड आर हाईली एसिडिक इन नेचर, मिनरल एसिड से। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये पॉइंट आपको याद रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड से तो वीकर एसिड है, लेकिन बाकी जो कंपाउंड्स है उनसे ज्यादा ये एसिडिक होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक पॉइंट में आपको यहाँ पे डिस्कस ले जाता हूँ, जो हैशटैग लिखवा रहा हूँ तो लिख ही लेना। हैशटैग में क्या लिखवा रहा हूँ देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो एसिडिटी बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक एग्जांपल देके समझा दूं क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर आपके सामने 3 एग्जांपल रख दूं, हाँ, रख दिया मैंने, OCH3, और एक एग्जांपल मैंने रख दिया COH, और एक एग्जांपल मैंने रख दिया COH NO2। I'm सॉरी यार, कैसे है नहीं, ओके, NO2। बताओ, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? नोटिस क्या हो रहा है? आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप फिगर आउट करेंगे, कि विच वन, ओके, सो अमंग अमंग देम विच वन हैज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपने क्या देखा यहाँ पे?
आपने क्या देखा, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये तो देगा ना, सो इट इज नॉट वर्किंग एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इवन दो इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, है ना। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे देखो कोई भी ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे क्या है, NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको पता चल गया कि एसिडिटी जो है वो इसकी ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिड्यूस द एसिडिटी। अब क्यों होता है ऐसा? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप जिसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड COOH, कोई प्रॉब्लम, और इट इज NO2, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। सो इसको मैं अगर मैं खोल के एक, मैं इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, C++OOH, कोई प्रॉब्लम, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा सिस्टम से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। जब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन भी उसके इफेक्ट में है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप खींच रहा है तो ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड बना रखा है कि नहीं है, वो उस बॉन्ड पेयर को अपने ऊपर खींच लेगा, और ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो जाएगा। एंड द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ एसिड, इंक्रीज एसिडिटी, हमें पता है ना, हाइड्रोजन जितना रिलीज होगा तो मीडियम उतना एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेन तो कर दिया ना कि नाइट्रो ग्रुप सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ही एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है ना। अब हम यूज देख लेते हैं, सम सर्टेन यूज ऑफ एल्डिहाइड देख ले पहले, एल्डिहाइड देख लेते हैं, राइट। तो पहला क्या होगा, यूज टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के काम आती है एल्डिहाइड। और एग्जांपल देता हूँ कौन सा आता है, जैसे बेंजाल्डिहाइड हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बेंजाल्डिहाइड से ही परफ्यूम बनाया जाता है। बी देखें, दे आर यूज एज अ फ्लेवर। एग्जांपल बता दूं क्या, वेनिलीन, वेनी, स्पेलिंग देख लेना, वेनिलीन हो गया, और एनामाइल्डिहाइड, एनामाइल्डिहाइड, ये दो जो चीजें हैं ये फूड इंडस्ट्री में फ्लेवर देने के काम आती है, फ्लेवर की होती है। अब देखो यही क्या है, एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मलिन, देखो ये फॉर्मलिन देख रहे हो, इसको मैंने आपको मार्क क्यों, बिकॉज इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर स्पेसिमेंस। आप देखते होगे कि वो क्या बोलते हैं, बायो लैब्स में आपने 10th में कोई बायो लैब देखी होगी, उसके अंदर वो फिश होती हैं और अ लॉट ऑफ क्रिएचर्स आर प्रिजर्व्ड in a kind of a yellowish liquid. That yellowish liquid is nothing, is a formalin used to preserve specimens. स्पेसिमेंस क्या है, वही फिश जो आपने देखी थी, जो डिफरेंट क्रिएचर्स थे उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है, ताकि उसको फर्दर हम यूज कर सके, ठीक है ना। ये यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होती है कुछ चीजों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब इसको स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एसिटिक एसिड, सेकंड हो गया इथाइल एसिटेट, और पॉलीमर्स हो गए, कुछ पॉलीमर्स हो गए यार, ठीक है, कुछ ड्रग्स हो गए, कोई प्रॉब्लम। कीटोन का देख ले, देखो और एक और चीज बता दूं, जो बेंजल्डिहाइड है ना, ये डाई बनाने के काम भी आता है, ठीक है, ये डाई बनाने के काम भी आता है। अब एक और अब ले लेते हैं कीटोन, कीटोन ले ले, पहला देखे कीटोन का, जो एसिटोफिनॉन है ना, जो एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन और
एक और चीज होती है कार्बोनॉन, कार्बन। जो एसिडोफिनॉल और कार्बन है ना, ये क्या होते हैं, बहुत तरह के इंपॉर्टेंट ऑयल का एक कंपोनेंट है। दे एसिडोफिनॉल एंड कार्बन आर पार्ट ऑफ सम इसेंशियल ऑयल, पार्ट ऑफ सम इसेंशियल ऑयल। कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल होते होंगे, वेदर इट इज अ मशीनरी ऑयल, आई डोंट नो, आई डोंट हैव दैट क्लैरिफिकेशन, बट कुछ ऑयल्स होते हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ सम इसेंशियल ऑयल। कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल होते होंगे, वेदर इट इज फ्रॉम एन इंडस्ट्री, आई डोंट हैव दैट नॉलेज। सो आप देखो कुछ और होती हैं। सो एक और पॉइंट कि ये जो है ना, क्या बोलते हैं, एसिडोफिनॉल और बहुत सारे क्या बोलते हैं कीटोन है। कीटोन जो होते हैं, सम कीटोनिक कंपाउंड जो है, ये इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, थेरापेटिक प्रॉपर्टी, राइट। थेरापेटिक प्रॉपर्टी होती है which is helps for which is help as a serotonin and analgesic, ठीक है। इनके कंपाउंड्स को हम एनाल्जेसिक की तरह भी यूज करते हैं। लेट मी, आगे हम देखेंगे इसमें कैसे। आप देखो कुछ और भी हैं। अब देखो सी था ना, सी पॉइंट, कीटोन के और भी हैं, जैसे इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन जो है, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। दे आर यूज टू, मतलब इनकी यूज से अडहेसिव बनाए जाते हैं। दे आर यूज टू मेक adhesives, एंड इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। इतने ही पॉइंट काफी हैं। आप देखते हैं यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यूज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोर्शन है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो द मिथेनॉइक एसिड होता है, मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड जो होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है, ये जो होता है, इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग? रबर, डाई और लेदर की। बी पॉइंट देखेगा, यूज्ड इन इलेक्ट्रो प्लेटिंग इंडस्ट्री। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। आप देखो हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इससे हम नायलॉन 66 बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? हेक्सेन डाइओइक एसिड से हम नायलॉन 66 बनाते हैं, और इसका यूज आपको मैं पॉलीमर बताऊंगा। नायलॉन 66 का यूज क्या है, पॉलीमर चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एस्प्रिन का तो नाम सुना होगा। अब कितने पॉइंट थे, लेट मी गुरुदा, कितने, सी पॉइंट तक हो गया था ना, सी डी। एस्प्रिन आर मेड बाय सी एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक पार्ट है एस्प्रिन, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम कुछ रिएक्ट करा के हम एस्प्रिन बनाते हैं, ठीक है। अब डी, अब ये देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का नाम सुना होगा आपने। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ओके। अब हम जो बेसिक्स है, बेसिक्स को पूरा क्लियर कर चुके हैं। लेट मी मूव द टॉपिक और टू द प्रिपरेशन पार्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन किसका देखें, पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स को पकड़ते हैं। एल्डिहाइड्स को देखें। एल्डिहाइड का पहला प्रिपरेशन क्या है, दैट इज अ रोजनमंड रिडक्शन, आई एम सॉरी, रोजनमंड रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, सिंपल बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये पहला जो है ये रिडक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं चीजों को, उससे हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि बेंजोल असाइल
असाइल क्लोराइड लेंगे ना, तो बेंजोइल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ असाइल क्लोराइड, सॉरी, सी double bond O and Cl. It is a benzoyl chloride. In the presence of हाइड्रोजन एंड PdBSO4 BaSO4 हमें क्या मिलेगा, एक एल्डिहाइड मिलेगा. इट इज अ बेंजल्डिहाइड, राइट. तो ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इट इज अ बेंजल्डिहाइड. एनी प्रॉब्लम? अब एल्डिहाइड में पहला हो गया रिडक्शन, रोजनमैन रिडक्शन. अब बी देख लेते हैं. इट इज अ स्टीफन रिएक्शन. स्टीफन रिएक्शन, ये स्टीफन रिएक्शन जो वो नाइट्राइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना. तो मैं लिख दूं RCN प्लस SnCl2, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये नाइट्राइल्स है कि नहीं है? दीज आर नाइट्राइल्स. तो ये क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2. इट इज इट सॉरी सॉरी NH, right. It is called imine. It is called imine. And in the presence of hydronium ion, it form aldehyde. बी पार्ट हो गया स्टीफन रिएक्शन. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन है तो इट विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. अब हम देखते हैं और भी चीजें. फॉर एग्जांपल मान लो उसी स्टीफन रिएक्शन में B.2 कर देता हूँ मैं, ताकि आपको मान के चलो हमारे पास फिर से एक नाइट्राइल आ गया. इसके अंदर मैं डाइबल एच भी डाल सकता हूँ. डाइबल एच पहला, दूसरा क्या है H2. डाइबल एच डालूंगा और H2 डालूंगा, सो विल गेट RCHO. व्हाट इज डाइबल एच? हो सकता है डेफिनेशन आ जाए, है ना. डाइबल एच की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज अ डाई आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इट इज अ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट. तो हमें नाइट्राइल से बनाना सीख लिया. पहले हमने क्या असाइल क्लोराइड से बनाए थे, बेंजोइल क्लोराइड, फिर नाइट्राइल से बनाया. अब हम देखते हैं सी पोर्शन, हम बनाएंगे अब किससे, ईस्टर से बना के देखेंगे. ईस्टर से हम एल्डिहाइड बना के देखेंगे, ठीक है. तो मान के चलो मेरे पास एक ईस्टर है CH3 CH2 9 पार्ट. ये NCD का एग्जाम्पल है, राइट. ओ C2H5. इट इज अ काइंड ऑफ अ ईस्टर, राइट. इसको मैंने किस में डाला, डाइबल एच इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 9 OH. इट इज अ काइंड ऑफ अ एल्डिहाइड. हुआ कि नहीं हुआ बताओ. ये क्या था, ईस्टर, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया. प्रॉब्लम? आते हैं आप. सी पोर्शन हो गया, प्रिपरेशन देख रहे हैं ना हम. ABC हो गया. आप देखते हैं डी वाला. अभी हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड ही बना रहे हैं. तो डी वाला क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना. अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मैं पहला पार्ट बना देता हूँ, हाइड्रोकार्बन से कैसे कैसे बनता है. तो पहला है ईटार्ड रिएक्शन. ईटार्ड रिएक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस, राइट. आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली इससे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक है. आप उसमें वो पूछ लेंगे कि इसके अंदर जो है हम किस रिएक्टेंट का यूज करते हैं ईटार्ड रिएक्शन के अंदर. तो पहला तो हम यूज करते हैं टॉल्वीन. इट इज अ मिथाइल व्यंजन और भी बोलते हैं. और एक है CrO2Cl2, राइट. इन दोनों कंपाउंड का यूज करते हैं. मान के चलो मेरे पास एक टॉल्वीन है, प्लस मैंने उसके अंदर CrO2Cl2 डाल दिया. कोई प्रॉब्लम है क्या? टॉल्यून टॉलिन जो कि एक मिथाइल बेंजीन है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में तो एक पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया. बना कि नहीं बना, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया. CHO CrOHCl2, right, whole twice. It is a chromium complex. It is a
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अभी ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हमने क्या लिया, टॉल्यूइन लिया, ये क्या कहते हैं, ये क्रोमियम, आई गेस क्रोमियम क्लोराइड है ये। उसके बाद हमने क्या बना दिया, एल्डिहाइड, विच इज अ बेंजल्डिहाइड। इट इज वन ऑफ द लाइक इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू कैन से दैट। अब उसी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सेकंड पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट है, डी का सेकंड पार्ट मान लो। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर मैं हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन भी कराऊंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखें, आप देखो मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन, फिर से वही अगेन मैंने क्या क्या लिया, एक टॉल्यूइन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैंने क्या ले लिया, अनहाइड्राइड ले लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन टू 283 केल्विन, राइट। हमें क्या मिलेगा, पहले तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, दैट इज CHOCO CS3, राइट। अब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एसिडिक मीडियम हमें क्या मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा बेंजल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम? ये भी एक है बेंजल्डिहाइड, मतलब हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन करने पे हमें बेंजल्डिहाइड, सॉरी कार्बन का ऑक्सीडेशन करने पे भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप यही वही हाइड्रोकार्बन का तीसरा पार्ट देख लेते हैं, वो क्या है, साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन, राइट। तो पहले मैं तो टॉल्यूइन बनाऊंगा, इसका साइड चेन क्लोरिनेशन करा ना, एक मैंने टॉल्यूइन बना दिया CS3, इन द प्रेजेंस ऑफ साइड चेन क्लोरिनेशन, मतलब क्लोरीन डाल दिया, और अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेटिक, तो साइड चेन क्लोरिनेशन हो गया इसका, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, CH Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, हमें एक प्रोडक्ट मिला, that was our required product, a benzaldehyde. It is a benzaldehyde. It was a toluene. कोई प्रॉब्लम? साइड चेन क्लोरीनेशन भी हो गया। अब फोर, उसी हाइड्रोकार्बन का फोर पार्ट है, बेंजीन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, राइट। उसी हाइड्रोकार्बन का फोर पार्ट है, दैट इज अ गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, तो क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये भी हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बना रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन, राइट। मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के जब अंदर जब मैंने कार्बन मोनोक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ऑल्सो अनहाइड्राइड AlCl3 अलॉन्ग विथ Cu और CuCl, राइट। तो मैंने क्या देखा, मेरे को एक कंपाउंड मिला, दैट इज अवर रिक्वायर्ड कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड। इट इज अ बेंजीन, राइट। तो ये क्या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मैंने क्या किया, समहाउ मैंने ऑक्सीडेशन ही कराया है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो हम रिएक्टेंट जो हम ले रहे हैं, क्या क्या किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो सकता है यही फिल करने को दे दे, और ये अगेन इट इज अ नेम रिएक्शन, सो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब हम प्रिपरेशन, हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब क्या देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। वही अगेन पहला वाला पार्ट क्या है, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का मैं क्या करूंगा कि मुझे कीटोन मिल जाए, राइट।
तो पहले देखो, पहले मैं क्या करता हूं, देखो पहले मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट, इसमें हम कैडमियम का एक कंपाउंड बनाना पड़ता है, दैट इज R2CD, राइट। R2CD, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। तो पहले हम R2CD बनाएंगे, कैसे बनाना है, ठीक है ना। सपोज मेरे पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसमें एक कंपाउंड चाहिए R2CD। ये क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम। कोई प्रॉब्लम है क्या। तो असाइल क्लोराइड से कैसे बनेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डाई अल्काइल R2CD बनाएंगे। तो मान के चलो मेरे पे कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई प्रॉब्लम है क्या। इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम क्लोराइड, तो मेरे को क्या मिलेगा, R2CD प्लस 2MgHCl। कोई प्रॉब्लम है क्या। अब इस R2CD का यूज हम क्या करेंगे, हम असाइल क्लोराइड के साथ इस R2CD का हम रिएक्ट करेंगे, देखते हैं R, ठीक है। R, तो ये भी R हो गया ना, तो इसको मैं R डैश मान लेता हूँ, 2R डैश C डबल बॉन्ड O Cl, राइट। प्रेजेंस ऑफ, इसको मैं ले आता हूँ R2CD, तो हमें क्या मिलेगा, 2R डैश, कोई प्रॉब्लम, कैडमियम क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम है क्या, यही तो चाहिए था। व्हाट इज दिस, इट इज अ कीटोन। दूसरा देखें, कीटोन फिर से नाइट्राइल से ही बन सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड बन रहे थे। कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने नाइट्राइल ले लिया, मान लो नाइट्राइल लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाला, फिर से अगेन C6H5 MgBr। इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू कैन से दैट। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, मैंने क्या देखा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में ये एक कंपाउंड बना रहा है, दैट इज RNMgBr and C6H5। कोई प्रॉब्लम। So again, in the acidic medium, what is that medium, H3O plus। in the acidic medium ये कुछ ऐसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड O C6H5। देख रहे हो, एक एरोमेटिक चेन को हमने इसमें, ये क्या है, बेंजीन ही तो है, ये क्या है, बेंजीन है ना। बेंजीन में एक H रिमूव करके ये वाला ग्रुप लगा दिया। सो इट इज, व्हाट इज दिस, इट इज अ कीटोन। फिर से थर्ड पार्ट देखेगा इसका, थर्ड पार्ट देखें, सी क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, राइट। मान के चलो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, मतलब बेंजीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल और अराइल क्लोराइड, ऑल्सो अनहाइड्राइड AlCl3। हमें क्या मिलेगा, हम क्या देखेंगे, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप जो है, सॉरी, जो क्लोरीन ग्रुप है, ये क्लोरीन हटके ये जो बाकी ग्रुप बचेगा, ये बेंजीन पे ऐसे अटैच हो जाएगा। कैसे देखें, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कहते हो AR और अल्काइल। कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, ये भी क्या हो गया, ये बहुत एक रिएक्शन एक तरह की, देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रहा है, कीटोन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर चीज नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ये मार्क कर लो यहाँ पे, ये हैशटैग दे रहा हूँ, इसको भी करना। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन बहुत अच्छे पार्ट है, ये बहुत पूछे जाने वाले पार्ट, चाहे वो बोर्ड हो, वेदर इट इज अ बोर्ड और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट इज वेरी गुड टॉपिक टू, लाइक डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग इन योर एग्जामिनेशन, राइट। व्हाट इज दिस, नाम लिखवा देता हूँ, भूल जाओ, ये क्या है, ये अल्काइल या अराइल क्लोराइड, मतलब ये क्या एक तरह का एसिड क्लोराइड है। कोई प्रॉब्लम, ये बेंजीन है कि नहीं है। अब देखें, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone, केमिकल रिएक्शन ऑफ aldehyde एंड कीटोन, ठीक है। पहला वाला क्या है पार्ट, एडिशन ऑफ SCN, सॉरी,
एडिशन ऑफ HCN। तो मैंने क्या किया, मोस्ट प्रोबेबली जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना वही रिएक्ट करता है ना। तो मान के चलो CN है मेरे पास, है कि नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। So they are form a intermediate complex, you can say that. So that is a O minus and CN, right? It is a tetrahedral complex. Tetrahedral. It is a tetrahedral complex, right? Now in the presence of H plus, it form CN and OH. ठीक है, यहाँ पे कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं CN के साथ तो हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट दिख गया, एक प्रोडक्ट, ये तो ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है? आप क्या बी देखते हैं, उसी केमिकल रिएक्शन का बी पार्ट क्या है, एडिशन ऑफ NaHSO4, एडिशन ऑफ NaHSO4। अब मैं NaHSO4 डालता हूं, क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट, अगेन एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यू हैव टू रीड इट, राइट। इसको ध्यान से देखो एंड ट्राई टू मेक अ कनेक्शन कि कैसे ये रिएक्शन हुआ है, राइट। अभी क्या जुड़ेगा, ONa, अगेन मैं इसको क्या करूंगा, H प्लस की प्रेजेंस में, और यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। जब भी प्रोटॉन ट्रांसफर की बात हो, इट इज एडिशन ऑफ NaHSO4। तो ये कैसा दिखेगा, ये ग्रुप कैसा दिखेगा कुछ, राइट, और दिस इज OH। एक चीज जो याद रखने वाली है वो क्या है, दिस प्रोडक्ट इज क्रिस्टलाइन। अगेन याद होना चाहिए आपको कि व्हेन वी आर रिएक्टिंग कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaHSO4 वी गेट अ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, राइट, वी गेट अ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल, राइट। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ना इसकी रिएक्शंस देख रहे हैं हम, एल्डिहाइड एंड कीटोन का एडिशन ऑफ एल्कोहल, मतलब जब हम कीटोन और, अभी पहले मैं देखता हूँ एल्डिहाइड, राइट, एल्डिहाइड ले लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, मान के चलो मेरे पास एल्कोहल है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ये, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट नया बनेगा RCHOR, कोई प्रॉब्लम है क्या, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ R-OH एंड H प्लस हमें एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज RCHOR-, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलत चीज बना दी, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये H है, तो ये OR आ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या। आप देखो इसको रखना, इसे कहते हैं हेमी एसिटल, और ये क्या होता है, एसिटल। आपको ये याद होना चाहिए, अगर आप याद रखना कि अभी एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो हमें हेमी एसिडल और एसिडल कंपाउंड मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या। ओके ओके, सो अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी, देखें हम, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कहाँ पे, टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, राइट। देखें, देखो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड जो है
दे आर एल्डिहाइड आर मोर reactive toward nucleophilic reaction as compared to कीटोन। ये एक गोल्डन सेंटेंस है, इसको आप अपने दिमाग में हमेशा रखना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों है, ठीक है ना। देखो, मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, एल्डिहाइड का बनाता हूँ पहले स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड, और यहाँ पे कीटोन का बनाता हूँ, ठीक है ना। आप खुद देखना। देखो, एल्डिहाइड का बनाऊंगा तो ये आर मान लो, और ये डबल बॉन्ड ओ और एच, कोई प्रॉब्लम है क्या। और कीटोन क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो, आपने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे इसको शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आर ओ माइनस सी प्लस एच। और जब यहाँ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर इस केस में, तो यहाँ क्या दिखेगा, आर सी प्लस ओ माइनस आर। कोई प्रॉब्लम है क्या। दोनों ही केस में आपने क्या देखा, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है कि नहीं है। अब कोई भी चीज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं ना। कोई चीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब सॉरी, किसी चीज की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एल्डिहाइड के केस में ये तो सी प्लस चार्ज है, लेकिन कीटोन के केस में आप देखो, जो सी प्लस चार्ज बना है, इसको जो ये बल्की ग्रुप है, दो बल्की ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना बल्की ग्रुप, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे इसके पास। आप देखो, है कि नहीं है। जिसकी वजह से कीटोन में जो सी प्लस है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कीटोन के अंदर कार्बन पे जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो होगी नहीं, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, समझ में आ गया। आप देखते कुछ और हम देख रहे थे ना, कुछ रिएक्शंस और देखते हैं। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस टू अल्कोहल। देखें, एग्जाम्पल देखता हूँ, पहला देखें। देखो, हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड दो एच है, राइट। ये क्या है, एक तरह का एल्डिहाइड है, कोई प्रॉब्लम। इसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एल आई ए एल एच फोर या एन ए बी एच फोर डाल दिया, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये एक एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। बी वाल देखें, मान के चलो हमारे पास ये अगेन एक एल्कोहल है, इसके अंदर फिर से हमने वही डाल दिया, एल आई ए एल एच फोर या एन ए बी एच फोर। तो फिर से क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, एच। ये फिर से एक, सॉरी, ये देखो, ये ओ एच है, ये एच हो गया। बताओ, है कि नहीं है। है कि नहीं है, बताओ, ये बन जाएगा। अब सी देख लेते हैं, सी देखें। मान लो मेरे पास कोई कीटोन है, आर सी डबल बॉन्ड और आर डैश, इसके अंदर मैं फिर से वो डालता हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो हमें क्या मिलेगा, आर सी डबल, सॉरी सी डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है बीच बार बार, आर सी ओ एच आर, और यहाँ पे एच। कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं कीटोन ले रहा हूँ, तो उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, हाँ। और अल्कोहल से देखो क्या बना था, ये कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल था। ये क्या था, ये कौन सा था, सॉरी सॉरी, कीटोन से क्या हो रहा है, टर्शियरी अल्कोहल बन रहे क्या। ये टू डी अल्कोहल है ना। ये कौन सा अल्कोहल है बताओ, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है। और ये टू डी अल्कोहल है, ठीक है।
अब चलो देखते हैं। तो कीटोन से हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहे हैं और ये प्राइमरी अल्कोहल है। लेट मी राइट इट अगेन, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखो इधर हमें क्या मिला है, ये हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहे हैं और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कीटोन रिडक्शन गिव 2 डिग्री अल्कोहल, याद रहेगा। अब देखो आपको एक और चीज बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट बी बना के। एक और चीज बताता हूँ कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है ना, वो रिड्यूस होके हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। ये रिड्यूस होके ये रिड्यूस होके ये रिड्यूस होके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है ना। अब वो मैं बताता हूँ, वो रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। ये रिएक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। तो पहला क्या है, पहले मैं B.1 लिख दूं क्या, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना। मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड है कोई भी, ठीक है ना, एल्डिहाइड है कीटोन, इट इज जिंक प्लस मर्क्यूरी कंपाउंड in the presence of water it gives हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो एल्डिहाइड था या कीटोन था, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड था, ये रिड्यूस होकर हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोकार्बन दे रहा है। वही तो मैंने बोला कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू गिव हाइड्रोकार्बन। अब उसी का हाइड्रोकार्बन का एक और पार्ट है वॉल क्रिस्टल रिडक्शन। फिर से ये क्या है, फिर से अगेन B.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इट इज नेम रिएक्शन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, क्लेमेंस रिडक्शन। इसको भी देख लेना, ठीक है। इसको देखें एक बार अगेन। मान के चलो मेरे पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अंदर हमने क्या डाला, NH2 इट इज अ कंपाउंड, सो इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड and NH2, कोई प्रॉब्लम। एंड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल and bit amount of heat will get again हाइड्रोकार्बन एंड वाटर। तो प्रॉब्लम है क्या, इट इज अ वॉल क्रिस्टल रिडक्शन। अब सपोज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, राइट। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपको पता ही है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने से या कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना, बताओ। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मान के चलो हमारे पास कोई कीटोन है, ये तो हमने एल्डिहाइड ले लिया, मान के चलो हमारे पास कीटोन है RCH2C CH2R डैश, राइट। और हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ऑक्सीडाइज करा रहे हैं हम इसको। तो हमें ईथर जो सॉरी कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है ना, एक है सॉरी यहाँ पे दो अल्काइल, एक है R और एक है R डैश। तो हमें दो ग्रुप मिलते हैं, ठीक है ना। एक मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा मिलेगा R डैश CH2COH। कोई प्रॉब्लम है क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देख रहे हो, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, समझ गए। अब देखो, पहला इसको इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और एक क्या बना, और इससे इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, है कि नहीं है। आर से देखो, एक है आर सी डबल बॉन्ड OH, एक है आर सी एच टू आर डैश सी एच टू सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल OH, कोई प्रॉब्लम है क्या। मिक्सचर कैसे बनाया, एक इससे बनाया और एक इससे बनाया, एल्डिहाइड ओ सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने बनाया। ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट। अब हम एंटर कर चुके हैं टेस्ट, कौन से टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। सपोज आप अपने लैब में खड़े हो और बॉटल के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है कि वेदर इट इज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई भी कंपाउंड, तो आपको बेसिक टेस्ट आने चाहिए, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जिससे आप कंपाउंड को पता लगा पाओ कि व्हाट इज दिस कंपाउंड एक्चुअली, राइट। तो पहला टेस्ट ही है, सबसे पहला टेस्ट वो क्या है, टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट क्या होता है, ये एल्डिहाइड के लिए होता है, इट इज फॉर एल्डिहाइड, है कि नहीं है। टोलेंस टेस्ट इज फॉर एल्डिहाइड, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, टोलेंस रिएजेंट लेते हैं। और जो टोलेंस रिएजेंट लेते हैं, टोलेंस रिएजेंट लेते हैं, जो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको आयोनिक टोलेंस की आयोनिक रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, हमारे पास मान लो कोई एल्डिहाइड है, RCHO प्लस, जो टोलेंस रिएजेंट लिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसके अंदर से हमें एक आयन मिला, ठीक है, दैट आयन इज 2Ag NH3 2 प्लस, ओके, प्लस 3 ऑफ O माइनस, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इससे हमें क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड दो, दैट इज आयन 2 मोल ऑफ Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 2Ag। ये जो सिल्वर का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल मोल ऑफ सिल्वर है, ये क्या करेगा, उसके नीचे बैठ जाएगा, जो हमारा मान लो टेस्ट ट्यूब में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा और सिल्वर लेयर दे देगा, ठीक है ना, एक सिल्वर की परत दे देगा जो कि बहुत शाइनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड जैसे रिएक्ट करते हैं टोलेंस रिएजेंट से, तो एक सिल्वर परत बन जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो कंपाउंड हमने लिया है दैट इज अ एल्डिहाइड। लेकिन कुछ ड्रॉबैक थे टोलेंस टेस्ट से, ये टेस्ट जो है ना, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है किस में, इसमें पॉजिटिव टेस्ट ये एक तो फॉर्मिक एसिड में भी देता है। हमें तो एल्डिहाइड चेक करना था, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड में भी, सॉरी फॉर्मिक, सॉरी ये फॉर्मिक एसिड में भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, देखो ये, क्योंकि ये इस ग्रुप को चेक करता है ना, इस ग्रुप को, देखो फॉर्मिक एसिड के अंदर भी एक ग्रुप है, तो इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देता है फॉर्मिक एसिड में भी। अगेन ये पॉजिटिव टेस्ट देता है किसमें, बीटा, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। अब देख लो, मैं दिखा देता हूँ, तो RC डबल बॉन्ड O R डैश OH, जब भी तुम्हें ऐसी चीज मिल जाए तब भी ये क्या देगा, तब भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो हम तो आए थे यहाँ पे एल्डिहाइड का टेस्ट करने, बट इट इज ऑल्सो गिविंग पॉजिटिव टेस्ट टू सम कार्बोक्स सॉरी सम कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड एंड सम ऑफ द कीटोन ऑल्सो, राइट। अब आता है फेलिंग टेस्ट, एक और टेस्ट है अगेन, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी जो होता है ना, वो एल्डिहाइड के लिए होता है। मैं पहले आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको पहले मैं आपको बताता हूँ फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। फेलिंग टेस्ट के अंदर हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर
aqueous copper sulfate and failing solution B, that is alkaline sodium पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज आपको पता होना चाहिए, इसी को हम रॉशल सॉल्ट भी कहते हैं। जो एल्कालिन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है ना, इसको हम रॉशल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी मैं रिएक्शन बताता हूँ। ये भी क्या होता है, एल्डिहाइड को पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। रिएक्शन में RCHO +2Cu +2 +5OH माइनस, that will give you RCOO माइनस +Cu2O +3H2O। अब देखो जैसे अगर ये एल्डिहाइड हुआ, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो ये जो कंपाउंड है ना, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। क्या देगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। ठीक है ना, ये याद रखना। फेलिंग टेस्ट भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है ना, अभी और भी हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पढ़ेंगे, इनको याद करते जाओ। अब आते हैं, इट इज अ हेलोफॉर्म टेस्ट। इट इज अ हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि हेलोफॉर्म टेस्ट देते कौन कौन है। ठीक है ना, देखो हेलोफॉर्म टेस्ट जो है, अब देखो रिएजेंट के बारे में पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से रिएजेंट होंगे जो हेलोफॉर्म टेस्ट में मदद करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको X2+ NaOH या फिर KOH NaOX KOX CaOCl2, ये चार रिएजेंट, अगर ये 3-4 रिएजेंट अगर होंगे तो डेफिनेटली जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अब कौन कौन से कंपाउंड पर देगा वो देख लेते हैं। कौन कौन से कंपाउंड पे ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? तो देखो मिथाइल कीटोन है, जो क्या होता है, अगर ये होगा तो इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तब भी ये क्या देगा, तब भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। और अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, सॉरी ये क्या है, 1 डिग्री एल्डिहाइड हुआ, दैट इज दिस। और भी चीज है, जैसे अगर मान के चलो ये जो कंपाउंड है, प्रॉब्लम है क्या, समझ रहे हो? यही कंपाउंड जो चौथा मैं क्यों लिख रहा हूँ, सेम ही तो है ये। एल्डिहाइड के अंदर देखो ये जो कंपाउंड है यही वाला कंपाउंड देगा। तो देखो इसमें क्या, मिथाइल कीटोन भी देता है, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी एल्डिहाइड भी देता है। देख लो, प्राइमरी एल्डिहाइड भी ये टेस्ट दे रही है। ये तीन चीज देख लो, ये तीन चीज जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसकी रिएक्शंस देख लें कैसी कैसी होंगी रिएक्शन। मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, रिएजेंट तो मैंने आपको बता दी कौन से होंगे। तो मैंने मान के चलो मेरे पास ये कंपाउंड है, पता चल गया क्या है, मिथाइल कीटोन है, तो डेफिनेटली देना चाहिए। अगर अब मैंने क्या लिया, NaOX है, ये क्या रिएजेंट है। ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये अब NaOX है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट पहले तो एक सॉल्ट बनेगा, हाँ, प्लस CH(X3) बनेगा। ये देखो, ये क्या, यही तो हेलो फॉर्म है। और ये हेलो फॉर्म को आराम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ हेलो फॉर्म गैस रिलीज हो रही है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, गैस का कलर है। ठीक है, तो इसको हम, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास मिथाइल कीटोन हो, सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी एल्डिहाइड हो, बस वही वाला केस जो मैंने लिखवाया है, उनमें से अगर कुछ भी हुआ तो डेफिनेटली इट विल गिव आयोडोफॉर्म, सॉरी हेलोफॉर्म टेस्ट। इट विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। कोई प्रॉब्लम है क्या?